ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न। बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले भले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दो खहरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। गीत। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलियुगी दुनिया है, सब अंधियारे में हैं। पहले सोझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुर देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में हैं। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोकवाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, उपराम और एवरडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भाव। जैसे सकस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं।